Assalamu alaikum students, hope you're fine. Today we will discuss a very interesting topic which is numerical problems from 16.6 to 16.10. Our first question is a 10 millihenry 20 ohm coil is connected across 240 volt and 180 over pi hertz source. How much power does it dissipate? हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है? हमें एक तो इंडक्टेंस जो है वो कितनी है, हमें कैसे पता चला ये इंडक्टेंस है कि इसका यूनिट है हेनरी सा, तो ये इंडक्टेंस होगी। तो मिली हेनरी मिली 10⁻³ होता है। रेजिस्टेंस हमें 20 ओम मिली है और वोल्टेज हमें 240 मिला है। फ्रिक्वेंसी हमें ये गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है जी, पावर डिसिपेट कितनी हुई है, कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है। अच्छा जी, पावर हमने फाइंड करनी है। पावर डिसिपेशन किसके इक्वल होता है? V मल्टीप्लाई बाई आई। यहाँ पे कॉस थीटा है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन V एंड I। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो इम्पीडेंस है वो क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को हम क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। तो यहाँ पे XL की 2πfL के इक्वल होती है, तो वो हमने जो है वो इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? अंडर रूट का साइन आता है। अच्छा जी, वो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे XL की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो हमने जब निकाली है तो ये हमने पहले XL की वैल्यू निकाली है। XL किसकी? 2πf, तो 2πfL की वैल्यू पुट की हमारे पास XL की वैल्यू फिर हम इम्पीडेंस वाले इस फार्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे। R हमें गिवन है ये वाला, और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 20.32 ओम आ गई इम्पीडेंस। और RMS वैल्यू ऑफ करंट हमने फाइंड करनी है, तो वो किसके इक्वल होगी? वो सिंपली फार्मूला हमारे पास है, इसमें वैल्यूज़ पुट की तो ये 11.81 एम्पेयर आ गया। इन RL सीरीज सर्किट हमें पता है कि यहाँ पे थीटा tan इनवर्स XL ओवर R के इक्वल होता है। XL हमने फाइंड किया हुआ है, ये वैल्यूज़ 3.6, R की वैल्यूज़ 20.3 है। तो हमारे पास क्या आ गया? 10.2। ये क्या आ गया? एंगल आ गया बिटवीन V एंड I। अब हमने V और I की वैल्यू पुट की है और ये एंगल था वो साथ पुट किया है। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो पावर डिसिपेशन है वो कितनी हुई? 2778 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 150 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। हमने फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ करंट I। हमें गिवन है सारी चीज़ें, कैपेसिटेंस गिवन है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, वोल्टेज गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, और हमने कैपेसिटेंस रिएक्टेंस हमें पता है XC 1 ओवर ओमेगा C के इक्वल है। ओमेगा होता है 2πf के इक्वल। हमने XC की वैल्यूज़ फाइंड कर रही है। अब हमें सिंपली जो है ओम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V ओवर R है। R की जगह हमने क्या लिखा हुआ है? ये कैपेसिटेंस रिएक्टेंस लिख ली है XC। तो इसकी वैल्यूज़ हमने ये फाइंड की हुई थी, पुट की, हमारे पास 0.024 एम्पेयर क्या आ गया? करंट आ गया। 16.8 है, एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड इन सीरीज विद अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। कैलकुलेट फेज एंगल। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है? फेज एंगल को फाइंड करना है। अब फेज़ एंगल जो है वो हमारे पास सिंपली ये फार्मूला है XC ओवर R। XC ये और ये R। अच्छा जी, तो उसके लिए XC की सेपरेटली हमने वैल्यू फाइंड की है 2πfC। ये हमने सारी वैल्यूज़ गिवन है। XC की वैल्यू हमारे पास ये आ गई ओम की सूरत में। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी और हमारे पास जो एंगल है वो XC और R के दरमियान वो कितना है? 46.7 डिग्री। 16.9, व्हाट इज़ द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है जी, जिसको हम FR से शो करते हैं। विच इंक्लूड्स अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2.5 हेनरी एंड अ कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैरड। अब हेनरी क्या है? हेनरी जब भी मैंने कहा आएगा इसमें तो ये क्या होगा? इंडक्टेंस होगी। और कैपेसिटेंस हमने ये गिवन है, फैरड जब आएगा तो कैपेसिटेंस होगी। फ्रिक्वेंसी FR हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है वो आपको पता है, इसके इक्वल है। ये मैंने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन भी लिख दी है। अच्छा जी, तो वैल्यूज़ पुट के तो हमारे पास जो फाइनली जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आती है 15.9 हर्ट्ज आएगी। 16.10 है, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी
हेनरीज का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, एल है। इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल with a variable capacitor whose capacitance can be changed from 500 picofarad. Calculate the maximum frequency and minimum frequency for which the circuit can be tuned. और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा जी, तो ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, मैक्सिमम कैपेसिटेंस भी गिवन है, मिनिमम कैपेसिटेंस गिवन है, तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है एल की वैल्यू तो हमारे लिए कांस्टेंट है, एक ही है, वो हमारे पास सिर्फ जो है वो चेंज नहीं होगी, कैपेसिटेंस की चेंज होगी। मैक्सिमम के लिए हम मैक्सिमम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, और मैक्सिमम हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आती है वो ये हमारे पास आ गई 291, और ये 10⁻⁶ होता है मेगा एक पर, इसलिए हमने एम लिखा है। ये आपने प्रीफिक्सेस में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में। एफ मिनिमम इज इक्वल टू 1/2π/LC, मैक्सिमम वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे ये हमने पुट की है मैक्सिमम, ये वाली मैक्सिमम 510 की पावर सॉरी ये किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम की हो रही है, तो नहीं मिनिमम, तो यहाँ पे मिनिमम MIN आना चाहिए था। MI मिनिमम कितनी है 20 10⁻⁻12, ये आ गया, ठीक हो गया। ये यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है फाइनली 0.58, यहाँ पे 10 की पावर क्या है, ये 6 हमने प्रीफिक्सेस की सूरत में जैसे मैंने कहा था ये लिखा है, वो भी लिखा है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।